दीपावली की कथा। बोल लक्ष्मी माता की जय। एक बार सनत कुमार जी ने महर्षि मुनियों से कहा, महानुभाव, कार्तिक की अमावस्या को प्रातःकाल ही स्नान करके भक्तिपूर्वक पितर या देव पूजन करना चाहिए। रोगी तथा बालक के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल में विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन के उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? सनत कुमार जी बोले, राजा बलि के यहाँ समस्त देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी बंधन में थी। आज के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़वाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए थे। इसलिए अब उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर से न जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल शैया पाकर यहीं सोए रहें। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की उत्साहपूर्वक तैयारी करते हैं, उनको छोड़कर फिर वे कहीं नहीं जाती हैं। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आह्वान करके उनका विधि पूर्वक पूजन करके नाना प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। दीपकों को सर्वानिष्ट निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या शमशान में रखना चाहिए। दूसरे दिन राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिंडोरा पिटवाकर सब बालकों को अनेक प्रकार के खेल खेलने की आज्ञा देनी चाहिए। बालक क्या क्या खेल सकते हैं, इसका पता करना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेलें और उसमें ज्वाला प्रकट न हो तो समझना चाहिए कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करें तो राजा को दुख तथा सुख प्रकट करें तो सुख होगा। यदि वे आपस में लड़ें तो राजयुद्ध होने की आशंका होगी। बालकों के रोने से अनावृष्टि की संभावना करनी चाहिए। यदि वे घोड़ा बनकर खेलें तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजय होगी। यदि बालक लिंग पकड़कर क्रीड़ा करे तो व्यभिचार फैलेगा तथा उनके अन्न या जल चुराने का अभिप्राय होगा। बोल दीपावली की जय, लक्ष्मी माता की जय।